दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं श्री राम सर आप लोगों के सामने नियंत्रण समन्वय का पार्ट 5 लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बताए थे पिछले क्लास में कि नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है वह दो तरह से होता है उच्च श्रेणी के जीव में। जिसमें पहला था तंत्रिकीय नियंत्रण। तंत्रिकीय नियंत्रण में था तंत्रिका कोशिका, जो कि हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क, है ना। तो चलिए देखते हैं मानव मस्तिष्क के द्वारा भी नियंत्रण समन्वय होती है। तो सबसे पहले मानव मस्तिष्क को हम कहते हैं ह्यूमन ब्रेन। क्या कहते हैं? ह्यूमन ब्रेन। यह एक अत्यंत कोमल अंग है। मानव मस्तिष्क कैसा अंग है? तो एक अत्यंत कोमल अंग है जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की जो सारी क्रियाएं होता है उसका नियंत्रण करता है। मतलब शरीर में जितने भी क्रिया होते हैं प्रत्येक क्रिया का नियंत्रण जो है करता है मस्तिष्क करता है, लेकिन किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा करता है। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय करता है। यह तंतुमय सिंगोई उत्तक के झिल्ली से घिरी होती है, जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं। मान लो अगर ये मस्तिष्क है, ये क्या है? मस्तिष्क है। ठीक है, तो इस मस्तिष्क के साइड से क्या होगा? एक झिल्ली से घिरी होती है, जिस झिल्ली का नाम है मेनिंजेस। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। और मेनिंजेस और मस्तिष्क के बीच में यहाँ पे क्या होता है? एक द्रव भरा होता है, जिस द्रव का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल। क्या नाम है? सेरिब्रोस्पाइनल। और ये बिहार बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है और ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही है। ठीक है, बड़ा होता है जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। ये द्रव जो होती है मस्तिष्क को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करती है। और ये मस्तिष्क जो होती है खोपड़ी के अंदर स्थित होती है, जो बाहरी आघातों से बचाता है। मान लीजिए कहीं हम गिर जाते हैं और ब्रेन में अगर चोट लग जाता है तो ये कपाल जो होती है ऊपर से खोपड़ी जो होती है वह क्या करता है? अंदर वाले ब्रेन जो होते हैं उसको क्या करता है? बचाता है। ठीक है, ये खोपड़ी का काम है। चलिए इसका अगर देखेंगे औसत आयतन देखेंगे तो 1650 ml होगा औसत आयतन। अगर एग्जाम में पूछता है कि औसत आयतन ब्रेन का क्या होगा तो कहेंगे 1650 ml। 1650 ml। ठीक है, अगर भार पूछेगा तो 1.5 kg होगा। कितना होगा? 1.5 kg। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मस्तिष्क का 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं मस्तिष्क का प्रकार क्या है। ठीक है, तो मस्तिष्क का जो प्रकार है हमने देखे हैं, ये 3 पार्ट में बटा होता है। जैसे सबसे पहला है अग्र मस्तिष्क, ठीक है, जिसको कहते हैं फोर ब्रेन। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, जिसको कहते हैं मिड ब्रेन। तीसरा है पश्च मस्तिष्क, जिसको कहते हैं हिंड ब्रेन। यानी ब्रेन जो है पार्टिकुलर 3 प्रकार के होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अब जो अग्र मस्तिष्क होता है उसका 2 पार्ट होता है, जिसमें पहला है परम मस्तिष्क। क्या है? परम मस्तिष्क। और दूसरा है डायनसेफ्लॉन। क्या है? डायनसेफ्लॉन। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो पश्च मस्तिष्क है ये 2 तरह के होते हैं। जो पहला होता है मस्तिष्क स्टेम और दूसरा होता है अनुमस्तिष्क। ठीक है ना। अब ये जो मस्तिष्क स्टेम होता है ये होता है पोन्स वेरुलाe और ये होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। यानी मस्तिष्क स्टेम 2 होता है, जो होता है पोन्स वेरुलाe और एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो चलिए हम देखते हैं ये जो अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा मस्तिष्क जो है परम मस्तिष्क है। यानी पूरे मस्तिष्क अगर मान लो ये पूरा जितने भी पार्ट है, अगर ये पूरा मस्तिष्क अगर इतना बड़ा है, ठीक है, तो इसमें से अगर इसको हम अगर 3 पार्ट में बांट दें, 1, 2 और 3 पार्ट, तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये 2/3 हिस्सा जो है, 2/3 हिस्सा जो है ये केवल क्या है? तो परम मस्तिष्क है। ठीक है, जिस मस्तिष्क को बुद्धिमान और चतुराई का केंद्र भी कहा गया है। और इसमें बहुत सारे आभास होता है ना। ठीक है, जैसे खुशी होना या दुखी होना या जो भी भय या डर होना, हर एक कुछ का ये करता है। ठीक है, प्रेम भाव जो भी चीज़ है हर एक कुछ का नियंत्रण करता है परम मस्तिष्क। ठीक है, डायनसेफ्लॉन मस्तिष्क होता है, जैसे कहीं पे अगर चोट लगा है और दर्द का एहसास होता है या ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा ठंडा है, इस सब का जो एहसास दिलाता है ये आपका डायनसेफ्लॉन हुआ। ठीक है, मस्तिष्क स्टेम में जो है पोन्स वेरुलाe मस्तिष्क जो होता है, श्वसन गति हमको कितना लेनी चाहिए, कितने समय में कितना चाहिए, इस सब का नियंत्रण जो होता है ये पोन्स वेरुलाe करता है। और हृदय का धड़कन और ये रक्तचाप जो होता है ये आपको मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ठीक है ना। अब देखो ये अनुमस्तिष्क जो होता है ये हमारे शरीर में जितने भी विभिन्न अंग जो होते हैं, हाथ पाँव मुंह कान नाक जितने भी होते हैं, सभी अंग को संतुलन बना के रखता है। कौन? तो ये अनुमस्तिष्क। ठीक है, अगर ये मस्तिष्क अगर अच्छा अगर नहीं होगा तो जैसे कि हम बोल पाते हैं ये भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जी उठ ही नहीं पाएगा, लवज सही से उठ नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये अगर हम बोल पाते हैं या चल पाते हैं तो ये अनुमस्तिष्क के कारण, यानी सेरिबेलम। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है? बहुत सारे कई तंत्रिकाएं कोशिका का एक क्या कहते हैं बहुत सारे
तंत्रिका कोशिका का एक समूह होता है जो क्या करता है, आँख का नियंत्रण कराता है, ठीक है ना, और बहुत सारे नियंत्रण ये करता है, ठीक है, मध्य मस्तिष्क। चलिए हम लोग सभी मस्तिष्क के बारे में देख लिए। हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि देखेंगे परम मस्तिष्क क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, डायनसेफलन क्या है, मस्तिष्क सिस्टम क्या है, सभी के डिफिनीशन पढ़ेंगे अच्छे तरीक़ा से। और आप लोग नोट बनाइए, ये बहुत ही बेस्ट नोट है, खासकर बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। वैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस जो होते हैं उस समय भी ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छा तैयारी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।